आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के माध्यम से छोटे किसानों को सशक्त बनाया है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को खेती से संबंधित जोखिमों से सुरक्षा मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के निर्माण से छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सहकारिता और स्वयं सहायता समूहों को दी जा रही वित्तीय मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। 10,000 एफपीओ के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के डोरंडा महाविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए हस्तकरघा क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि यह कला हमारी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। राज्यपाल ने वोकल फॉर लोकल और हैंडलूम फॉर होम जैसे अभियानों को महत्वपूर्ण बताते हुए बुनकरों के सशक्तिकरण की दिशा में अपने प्रयासों को भी साझा किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह 750 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम रांची और जमशेदपुर के 9 ठिकानों के अलावा कोलकाता और मुंबई में भी छापेमारी कर रही है। रांची में एक साथ 6 अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। उधर जमशेदपुर में भी ईडी ने दबिश दी है। व्यवसायी ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। उधर धनबाद के झरिया में कोयला व्यापारी अमित अग्रवाल के घर और दुकान पर ईडी की टीम ने आज सुबह छापेमारी की। जीएसटी चोरी और फर्जी लेन देन मामले में रांची से आई 3 सदस्यीय टीम ने उनकी दुकान और फ्लैट में दस्तावेजों की जांच की। जांच के दौरान दुकान कर्मियों से पूछताछ भी की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकार ने नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाने से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि यह प्रतियोगिता मेरा युवा भारत पहल के अंतर्गत आयोजित की जा रही है और नागरिक माय भारत पोर्टल पर क्विज में भाग ले सकते हैं। सभी प्रतिभागियों को एक ई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय कमेटी के आदिवासी छात्र एकता द्वारा आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित रीगल मैदान में किया जाएगा। एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी गई कि कार्यक्रम सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। कार्यक्रम में विभिन्न बुद्धिजीवी और छात्र सरना धर्म कोड, पेशा कानून, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। रांची में संचालित कौशल विकास केंद्र में रांची जिले समेत अन्य जिलों की महिलाएं एवं युवतियां सिलाई और बुनाई का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार की स्किल इंडिया मिशन से देश की आधी आबादी काफी हद तक लाभान्वित हुई है। रांची में संचालित कौशल विकास केंद्र में रांची जिले समेत अन्य जिलों की महिलाएं और युवतियां सिलाई का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। मूल रूप से गुमला जिले की रहने वाली कविता कुमारी इन दिनों रांची में कौशल विकास केंद्र में सिलाई का प्रशिक्षण ले रही हैं। कविता की तरह ही काजल देवी और खुशबू कुमारी भी यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण ले रही हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है, अपने परिवार को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना। प्रशिक्षण दे रही उमा कुमारी ने बताया कि महिलाओं को सिलाई के मामले में इतना पारंगत कर दिया जाता है कि वे अपना खुद का व्यवसाय कर परिवार का भरण पोषण कर सकती हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा और चतरा में आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं धनबाद, बोकारो समेत 9 जिलों में भी भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची में भी आज दोपहर बाद बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।